92 talks about act done in good faith for person's benefit without consent. ओके अभी हम लोगों ने सेक्शन 88 और सेक्शन 89 में पढ़ा कि विद कंसेंट के साथ नॉर्मल पर्सन्स एंड चाइल्ड और इंसेन पर्सन्स रिस्पेक्टिवली। अब हम पढ़ेंगे एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट विदाउट द कंसेंट। ओके इसमें क्या है, नथिंग विल बी एन ऑफेंस इफ एनी हार्म हैज बीन कॉज टू अ पर्सन while acting in good faith for person's benefit without that person's consent। अब without that person consent कैसे, इसका मतलब ये है कि the circumstances does not allow person to give consent, या तो परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि persons का consent लिया जाए, या person खुद incapable है of giving consent, या फिर that particular person has no guardian or any other person from where consent can be drawn। ओके फॉर थिंग्स टू बी डन इन बेनिफिट। अब इसमें मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, वो ये है जैसे मान लीजिए कोई पर्सन किसी मुसीबत में पड़ा है, किसी डेंजर में पड़ा है और दूसरा पर्सन उसको बचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, तो अब वो अपना तरीका अपनाएगा उसको बचाने के लिए। ओके यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, परिस्थितियां ऐसी हैं, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो उसकी कंसेंट नहीं ले सकता जो फंसा हुआ है डेंजर में। तो यहाँ पे जो बंदा बचाएगा या जो लोग बचाएंगे वो अपना विवेक इस्तेमाल करके, अपना इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके उसको बचाएंगे। तो दिस एक्ट इज डन इन दैट पर्सन्स बेनिफिट, इन इट इज डन इन गुड फेथ बट विदाउट कंसेंट। ओके सेक्शन 93 टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, यानी कि आप किसी से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो अच्छे भाव से, गुड फेथ में, अगर उस चीज से किसी को हार्म हो गया या कोई मिस हैपनिंग अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर हो गया, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल नॉट बी हेल्ड लाइबल। ओके आइए पढ़ लेते हैं। एनी कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट इफ दैट कम्युनिकेशन अमाउंट्स टू एनी हार्म then nothing will be an offense on part of person performing that communication। okay एक illustration देख लेते हैं। in example, a surgeon in good faith communicate to a patient his opinion that he cannot live, the patient dies in shock, a has committed no offense because that communication has been made in good faith, that's why। okay section 94 section talks about एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, यानी कि इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं आपको, तो किसी भी व्यक्ति का कोई एक्ट, कोई कृत्य जो कि आउट ऑफ थ्रेट अराइज हुआ हो, यानी कि उस बंदे के ऊपर किसी ने थ्रेट दिया है, डेथ थ्रेट दिया है, उसे फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ दिया है, उसके बेसिस पे, उसके डर से वो बंदा वो काम कर रहा है। तो ऐसे बंदे जो डर के अभाव में काम कर रहे हैं, जिन्हें जान का खतरा है, दे विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी, और सेक्शन 94 में वो एग्जाम्पशन सीख कर सकते हैं। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। एनी एक्ट विच इज अनलॉफुल and punishable in nature done by any person under fear of instant death done due to death threats, such an act will be exempted from criminal liability, person involved can claim the exception for relief। okay एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इलस्ट्रेशन के फॉर्म में। A gang of dacoits compelled and lays down fear of instant death threat to a blacksmith in order to open a door for them to enter into house. Here the person has committed no offense and is entitled for benefit under this exception। यानी जो ब्लैक स्मिथ है उसका इसमें कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि गैंग ऑफ डेकॉइट्स ने उसको फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ दिया था कि अगर तुम मेरे लिए हमारे लिए गेट नहीं खोलोगे तो हम तुम्हें मार देंगे। तो ऐसे केस, ऐसे उसमें जो ब्लैक स्मिथ है उसके ऊपर कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है क्योंकि उसकी जान को खुद खतरा है। ओके सेक्शन 95 टॉक्स अबाउट एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, मतलब आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया जिससे कि ऐसा हार्म हुआ जो कि बेरेबल है या जो कि ऑर्डिनरी सेंस में है, टेम्पर में है, जिसकी कोई कंप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे केस में कोई भी क्रिमिनल लायबिलिटी इनकर नहीं होती है। ओके आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं। नथिंग विल बी एन ऑफेंस ऑन पार्ट ऑफ एनी पर्सन इफ दैट पर्सन इंटेंडेड एंड लाइकली टू कॉज हार्म टू अनदर पर्सन if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। okay ठीक है ये हो गया। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं
सेक्शन 96 टू सेक्शन 106 जो कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करता है, यानी कि सेल्फ डिफेंस की बात करता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 96। 96 टॉक्स अबाउट थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है सेल्फ डिफेंस, जब आप अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी को या किसी और की बॉडी या उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कोई एक्ट करते हैं। ओके, अगेंस्ट एन एनी ऑफेंस आप एक्ट करते हैं, ऐसी को कहते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, रीजनेबल है, वैलिड है, लेजिटिमेट है, तो वो ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा, यू विल बी एग्जेम्प्टेड, क्योंकि आप अपनी बॉडी या अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी और की बॉडी या उसकी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप एक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या कहता है? इसमें तीन चीजें हैं। पहली, प्राइवेट डिफेंस सिंपली मींस सेल्फ डिफेंस। ओके, दूसरी चीज, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों चीज की बात आती है, ठीक है। इट ऑल्सो सेज डेट प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी ऑफ ईदर वन सेल्फ और अदर्स ऑल्सो, यानी कि अपनी बॉडी या अपनी प्रॉपर्टी को भी बचाना या फिर दूसरे की बॉडी उसकी प्रॉपर्टी को बचाना, दोनों ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में इंक्लूड किए जाते हैं। ओके,